महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, कल से कार्तिक मास आरंभ होने वाला है और कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा पुण्य यदि व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो है तुलसी पूजन और दीपदान से। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन प्रतिदिन आपको किस प्रकार से करना है, पूजा की विधि क्या होगी, किस समय तुलसी पूजा आपको करनी है, तुलसी जी के समक्ष दीपदान आपको कितने करनी चाहिए, किस प्रकार के दीपक का प्रयोग आपको दीपदान के लिए करना है, कार्तिक मास में रविवार को माता तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी है, पीरियड्स के दौरान तुलसी पूजन व दीपदान कैसे करें, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तुलसी पूजन तो वैसे आप प्रतिदिन ही करते होंगे, लेकिन कार्तिक के महीने में जो तुलसी पूजन का संकल्प लिया जाता है, तुलसी पूजन किया जाता है, वह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद करना होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना, इसकी सेवा करना और तुलसी विवाह के पश्चात इसका दान करना अक्षय फलों की प्राप्ति कराता है। ऐसे लोगों पर सदैव श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी और माँ तुलसी की कृपा बनी रहती है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी तुलसी पूजा की विधि। तुलसी पूजा के लिए आपको एक दीपक ले लेना है, एक लोटा जल ले लीजिएगा, कुछ पुष्प ले लीजिएगा। पुष्प में आप गेंदे का पुष्प, गुलाब का पुष्प, अड़हुल का पुष्प, जो पुष्प आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। लाल और पीले रंग के पुष्प रखिएगा। दीपक जो आप लीजिएगा वो आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम प्रतिदिन जो धातु का दीपक तुलसी जी के पास लगाते हैं वो नहीं लगा सकते। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप दीप दान कर रहे हैं तो दीपदान आपको इस प्रकार से मिट्टी के दीपक में करना है, या फिर जो धातु का दीपक लेते हैं उन्हें नया दीपक लेना होता है और प्रतिदिन तो आप नया दीपक नहीं ले सकते, इसीलिए मिट्टी का दीपक ही दीपदान के लिए बताया जाता है। पीले चंदन का प्रयोग करना है। कुछ मेवे व फल आप रख लीजिएगा, भोग स्वरूप प्रतिदिन अर्पित किए जाएंगे माता को। अक्षत और साथ में अर्पण, चावल के आटे को घोलकर इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर इस प्रकार से अर्पण तैयार कर लेना है। यदि आप तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करने वाले हैं तब ऐसे में आप अलग से पॉट पर तुलसी लगाएंगे, और नहीं तो आप आंगन की तुलसी में ही पूजा करें। आंगन की तुलसी दान नहीं की जाती है तो उनका भी आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका दान नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। किस प्रकार से स्नान करना है, क्या करना है, उस पर अलग से वीडियो जा चुकी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तुलसी के स्थान को आप स्नान करने से पहले अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिएगा, झाड़ू लगा लीजिएगा जल छिड़क कर। इसके बाद अब यहाँ पर आप चावल के आटे से जो आपने अर्पण तैयार किया है, इसे सुंदर से आप रंगोली बना लें। अर्पण को शुद्ध माना जाता है, इसलिए आप इसका प्रयोग करें, और नहीं तो आप चाहें तो रंगोली वाले कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही प्रयोग करती हूँ क्योंकि ये शुभ है, शुद्ध माना जाता है इसे। काफ़ी लोगों के मन में ये शंका रहती है, वो तुलसी पूजन तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अब परिवार में हर कोई प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता और दिक्कत आ जाती है। ऐसे में तो वो सोचते हैं कि प्याज लहसुन खाकर हम तुलसी पूजा करें या ना करें। तो देखिए, कार्तिक के जो नियम बताए गए हैं 7 नियम, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। वो 7 नियम आप ज़रूर जान लीजिएगा, और इसमें से आप एक भी नियम अगर पूरे संकल्पबद्ध होकर पूरे कार्तिक महीने में करते हैं इसका पालन, तो भी आपको कार्तिक का फल प्राप्त होता है। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि हम कुछ कर लें। तो प्याज लहसुन यदि आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो भी पूरे कार्तिक के महीने में जो 7 नियम बताए गए हैं उनमें से आप जितने नियमों का पालन कर सकते हैं अवश्य करें। लेकिन यदि आप कार्तिक में तुलसी पूजन कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, तो भूल कर भी मांसाहार का सेवन ना करें। बस मांसाहार से बच के रहना है। मांसाहार का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो आप कार्तिक में तुलसी पूजन ना करें। इस प्रकार से तुलसी के बेदी को, तुलसी के स्थान को बहुत सुंदर से रंगोली वगैरह लगाकर सजा देना है। फिर आपको तुलसी जी में जल अर्पित करना है। अब बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि दूध मिश्रित जल का प्रयोग कीजिए,
मिश्री डालकर जल आप तुलसी जी को मीठा जल चढ़ाइए। मैं कहूँगी आप सामान्य जल लीजिए। इस जल को माँ तुलसी के इस मंत्र का जाप करते हुए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, फिर यह जल माता को अर्पित कीजिए। आपको अलग से और कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान हम तुलसी की सेवा करते हैं, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी तुलसी को नुकसान पड़े और फिर आप अलग अलग वीडियोस में जाके कमेंट करेंगे, सवाल करेंगे। आपके सवाल का समाधान अगर नहीं होगा, फिर आपके मन में शंका होगी। तो ये सारी चीज़ें करने से बचें, केवल तुलसी की सेवा करनी है। फिर हम तुलसी जी को पीले चंदन का तिलक लगाएंगे। एक पत्ते पर आप चंदन का तिलक लगा दें। तुलसी जी को प्रतिदिन सिंदूर अर्पित नहीं करना है, केवल तुलसी विवाह वाले दिन ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। माँ तुलसी को पुष्प अर्पित करेंगे, पीले, लाल, सफ़ेद, हर प्रकार के पुष्प आप माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। पूरे कार्तिक महीने में हम तुलसी जी की सेवा करते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते आप तोड़ नहीं सकते और तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु को भोग भी नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे, आप अलग से तुलसी लगा के रखें। जिस तुलसी की पूजा की जाती है उसमें से आपको पत्तियां नहीं तोड़नी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग होते हैं ना, तुलसी के पत्ते कम होते हैं तो इसे तोड़कर अलग अलग थालियों में चढ़ाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर तुलसी जी को भोग अर्पित करेंगे। भोग में देखिए जो मीठी चीज़ें हैं जैसे मिश्री, शक्कर, बतासे, ये सारी चीज़ें माता तुलसी के पास आप प्रयास कीजिएगा कि ना अर्पित करें, क्योंकि इनमें चींटियाँ लगती हैं। फिर ये चींटियाँ आपके तुलसी जी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर आप चढ़ा भी रही हैं तो साथ साथ में इसे थोड़ी देर के बाद उठा लें, ठीक है। इस प्रकार से हमें तुलसी जी की सुंदर विधि से पूजा कर लेनी है। अब तुलसी माता के समक्ष हम दीपदान करेंगे। तो दीपदान आपने पहले से सोच रखा होगा कि आप प्रतिदिन कितना दीपदान करेंगे। इसका भी आप संकल्प ले लीजिएगा। पहले दिन जब आप उठ के स्नान करेंगे, तुलसी पूजन करेंगे, उसी दौरान आप संकल्प ले लीजिएगा कि पूरे कार्तिक महीने में आप कौन कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर आप संकल्प कर लें कि आप कार्तिक मास में कार्तिक स्नान कर रहे हैं या तुलसी पूजन कर रहे हैं, या प्रतिदिन आप तुलसी के समक्ष दीपदान करेंगे। कितना दीपदान करेंगे, जो आपका संकल्प है, जो आप नियम लेने वाले हैं, इसे आप संकल्प में बोलकर संकल्प ले लें। संकल्प के दौरान हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लीजिएगा। संकल्प बोलकर इसे वहीं जमीन पर छोड़ दें। बाद में इन फूल अक्षत को उठाकर किसी गमले में डाल देंगे। इसके बाद दीपदान करेंगे। दीपदान के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल बाती का दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि घी वाला दीपक आप दीपदान करें। और अगर नहीं हो पाता है तब आप तिल के तेल का प्रयोग करें। धूप, दीप इत्यादि दिखाकर फिर माता तुलसी की परिक्रमा करें। 7 बार या 11 बार परिक्रमा कर लें। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठकर आप भगवान विष्णु के नाम कीर्तन करें या फिर कार्तिक महात्म्य की कथा को पढ़ें, सुनें। इस प्रकार से प्रतिदिन आपको कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजन किया जाता है। इसके बाद 4:30 घर के मंदिर में पूजन कर लें। अगर लेट होता है तो 5 बजे तक अवश्य ये पूजन आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। रविवार के दिन केवल तुलसी जी को जल नहीं अर्पित करना है, तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना है। आसपास तुलसी जी के आप सफाई कर लीजिए और आसपास सुंदर से रंगोली बना दीजिए। फूल से भी आप रंगोली बना सकते हैं। फिर दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान आप करके साइड में ही धूप दीप वगैरह रख दे। तुलसी जी के समक्ष धूप दीप ना रखें। पीरियड्स के दौरान दीपदान कर सकते हैं या नहीं, ये कमेंट में पूछा गया, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। पीरियड्स के दौरान दीपदान नहीं किया जाता है। आप पीरियड्स के दौरान जैसे आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वैसे ही उठिए, स्नान कीजिए और दूर से ही माता तुलसी को प्रणाम कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। इसके बाद जब आप शुद्ध हो जाते हैं तब आपको पूजा करनी चाहिए।